और अगर किसी की हम ऐसी बात बताएंगे तो आप सोचोगे उसकी निंदा करने के लिए बता रहे हैं। तो हमें किसी की प्रशंसा या निंदा नहीं करनी होती है, लेकिन हमें आप लोगों को आगे के लिए सुजाग सावधान करना होता है, या आप लोगों को भी प्रेरित करना होता है। किसी की प्रशंसा सुनोगे तो ईर्ष्या नहीं करो, प्रेरित हो उससे कि देखो वो इतना अच्छा है, वो ऐसे करता है तो मैं भी करूं। और किसी की अगर हम कोई दोष, कोई अवगुण सुनते हैं तो उसकी निंदा नहीं हो रही है, इसलिए कि हमको वैसा नहीं करना है, हमको उससे बचना है। हम लोग को सबको बहुत अंतर्मुखता में रहना है, हर समय भगवत भाव में रहना है। जगत की बातें जितनी कम हो सके उतनी कम करो, मन में भी नहीं दोहराओ। जगत की बातें मन में भी नहीं दोहराओ, मन में चलती रहती हैं तभी आप किसी से बात करते हो। अगर मन में नहीं चल रही, उनकी मन में ज्ञान चल रहा होगा तो ज्ञान की बात करोगे, मन में अज्ञान चलेगा तो आप अज्ञान की बात करोगे। तो अपनी चेकिंग और अपनी सुजागी, अपनी सावधानी, वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब एक परमेश्वर की संतान हैं, और जो मुट्ठी भर लोग सत्संग में आके बैठे हैं, पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से आप लोग एक मुट्ठी भर ही कहलाओगे। आप ही लोग मुक्त होने के लिए बैठे हो, उसमें से कितने मुक्त हो पाएंगे ये आप ही लोग जानो। कितने आए हैं सत्संग में, सारे के सारे आवागमन के चक्कर से छूट पाएंगे कि नहीं छूट पाएंगे, कि अभी एक आध जन्म उनको और लेना पड़ेगा, ये वो खुद जाने। कोशिश तो सभी करते हैं, और उनकी कोशिश में उनको कितनी कामयाबी मिलती है वो उनके पुरुषार्थ पे भी निर्भर करता है। तो पुरुषार्थी बनो, एक एक मिनट अपना व्यवहारिकता की और जगत की बातों में मत बर्बाद करो। मिनट एक एक कीमती है, गिनती की श्वासें हैं, और उन श्वासों से हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जो भी बात अभी मान लो बताई भी गई, तो उससे हमने शिक्षा क्या ली? ना उधार लेना है, ना उधार देना है, कम या ज़्यादा, बाद में मन चले या ना चले, लेकिन ये है कि हम सावधान सुजाग रहें। कई बार एक एग्जाम्पल आप लोग को बताया गया है, गीता भगवान के पास उनका जैसे फर्स्ट फ्लोर पे घर था, और सब्ज़ी वाले तो नीचे से ही आके जाते हैं। तो जो भी सत्संग के लोग गुरु के साथ रहते हैं, तो कोई एक लड़की नीचे गई, सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ली, लेके लिफ्ट से ऊपर आई, आके फिर जल्दी जल्दी अपना पर्स लेके कुछ जाने लगी वापस। तो पूछा गीता भगवान ने, क्या बात है, सब्ज़ी ले आई थी क्या, पर्स लेके नहीं गई थी? बोली नहीं, लेके तो गई थी, लेकिन उससे पूरे पैसे नहीं थे, तो 1 रुपया कम पड़ रहा था, तो मैंने वो जो भी कुछ उसको और ऊपर से लेना होगा, कभी होता है ना, धनिया मिर्चा लेना है, नींबू लेना है, अदरक लेना है, कुछ लेना है, 1 रुपये की ये चीज़ लेनी है, तो वो उसका मैं नीचे देने जा रही हूँ, 1 ही रुपया। गीता भगवान ने कहा, अच्छा तुमने उससे 1 रुपये का उधार लेकर आई हो, और तुम लिफ्ट में आई और वापस जा रही हो। अगर तुम जब लिफ्ट में ऊपर आ रही थी और तभी तुम्हारी सांसें रुक गई होती, तो तुम तो 1 रुपया उधार करके आई हो, किसी को पता भी नहीं रहता, सब्ज़ी वाला केवल जानता, और तो किसी को पता भी नहीं। और तुम्हारे प्राण अगर शांत हो जाते इतनी देर में, तो तुम तो अपने सर पे कर्ज लेके चली जाती 1 रुपये का, क्यों लेकर आई? छोड़ देती कि नहीं, पैसे नहीं है, जितने हैं उतने ही दे दो, बाकी मैं बाद में ले लूँगी। या वो अगर औरों को दे रहा है, रुका हुआ है, कि रुके रहो, पहले हम सब पैसा ले आए, तुम्हें पैसा हाथ के हाथ देंगे। और कितनी छोटी बात है, 1 रुपये की बात कितनी छोटी। अक्सर ऐसा होता ही है, दरवाजे पे सब्ज़ी वाला खड़ा रहता है, कम है भैया, रुके रहो, अंदर से पैसे ला के दे रहे। उतने में ही अगर मान लो आपका शरीर शांत हो जाए, तो वो सब्ज़ी वाला तो नहीं कहेगा रे भाई तो मर गई, मेरा 1 रुपया नहीं दिया इसने। वो बोलेगा अरे बड़े अफसोस की बात है, बेचारी अभी सब्ज़ी खरीद रही थी, चली गई, वो भी चला जाएगा। लेकिन तुम तो कर्जा लेके जाओगे,
तो गीता भगवान ने इस बात के लिए सावधान किया, बोले किसी से भी 1 रुपया भी ना उधार लो ना उधार दो, उस हाथ के हाथ ऐसे बात अपनी रखो क्लियर, तो तुम इस राह में आगे बढ़ोगे। वरना ये चीज़ें कभी भूल भी जाता है व्यक्ति, किसी से 5 रुपये 1 रुपये कितनी छोटी रकम होती है लेके भूल भी जाता है। अगला इंसान हो सकता है याद रखता हो, इसने लिया था ना मेरे से 1 रुपया दिया नहीं, तो वो भी तुम्हारे कारण से अपने श्रेय साधन से गिरेगा, उसको भी वही याद रहेगा और तुम भूल गए, लेकिन तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा। उसको चुकाने के लिए तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा, उसको भी लेने के लिए जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। तो गीता भगवान एक एक को कर्मों के प्रति इतनी सुजागी, इतनी सावधानी कराते थे। फिर ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारे मन में नहीं चला वो देने आए या ना देने आए, ठीक है, अच्छी बात है, ज्ञान पक्का किया हुआ है, तो ये तो छोटा सा ही है, एक एग्जाम्पल, छोटी रकम है। बड़े से बड़ी रकम भी हो सकती है, 25 रुपये के बदले 2500, 25,000, 25 लाख भी हो सकते हैं। वो कोई आपका ले जाए और ना वापस करे तो भी मन नहीं चलना चाहिए। करोड़ों से कीमती हमारी श्वासें जो चली जा रही हैं वो तो कोई वापस नहीं करेगा। रुपया तो फिर भी कोई वापस कर जाएगा, सामान तो फिर भी कोई वापस कर जाएगा, लेकिन करोड़ों से कीमती जो श्वासें हमारी चली जा रही हैं उसको कौन वापस करेगा? उसको हमने किन चीज़ों में खर्च किया? हर एक पल खुद को हमको सावधान रहना है। सावधानी की सीढ़ी है ये। जैसे साबुन की सीढ़ी पे जब चढ़ते हैं तो कितना संभल संभल के पैर रखना पड़ेगा। अगर उसमें रेलिंग नहीं है तब तो आप ऊपर तक जा ही नहीं पाओगे। रेलिंग को पकड़ पकड़ के चलोगे, उसके बावजूद पैर फिसलते हैं, सावधानी रखनी पड़ती है, उसको छोड़ नहीं सकते उस रेलिंग को, वरना साबुन की बनी हुई सीढ़ी है, गीली है, आपका पैर फिसलेगा, आपकी हड्डी टूटेगी, आपका नीचे गिर के आपका सर भी फट सकता है, आपके प्राण भी जा सकते हैं। तो गुरुजी बोलते थे माया में ऐसे है, साबुन की सीढ़ी है, जीवन जीना, माया में अपना आगे बढ़ना। ज्ञान के रास्ते पे भी आगे बढ़ने में इतनी सावधानी रखनी है, साबुन की सीढ़ी की तरीके से, अरे मन समझ समझ पग धरी। मन को बोलो कि मन समझ समझ के पग धरो। अगर जरा सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना बड़ी ज़्यादा घट जाएगी। अपने को कर्मों से छुड़ाते चले जाओ, अपने को सावधान करते चले जाओ। तो सावधान हमको रहना, सत्य में रहो, स से सत्य, व से विवेक, सावधान में व से विवेक, और ध से तुम्हारा ध्यान एकाग्र, और ना से तुम्हारी नम्रता रहनी चाहिए। सावधान तभी रह सकते हो जब नम्रता का भाव होगा, ध्यान भगवान में लगा रहेगा, अपने लक्ष्य में रहेगा, और विवेक तुम्हारा खुला हो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, अच्छे बुरे की पहचान। तभी विवेक खुलता है, तभी आप अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हो। और सत्य में ही स्थित रहो, भगवान का नाम ही सत्य है। किसी की मृत्यु होती तब बोलते राम नाम सत्य है। सारा जीवन क्यों नहीं सोचते भगवान का नाम ही सत्य, तब तो मेरा नाम सत्य है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम हो गया, देखो कितना बड़ा नाम हो गया मेरा, मेरे बेटे का नाम हो गया, फर्स्ट आया, टॉप करा, फ़ोटो छप गई अखबार में। अखबार में फ़ोटो जिसकी छपती है बड़े खुश होते हैं। रोज़ अखबार में फ़ोटो छपती रहती है हर एक की, जिनको तुम नहीं जानते हो पढ़ लेते हो, अच्छा ये बड़ा अच्छा बच्चा है, फर्स्ट आया, इसकी फ़ोटो छपी है, उसको कितनी देर याद रखते हो? एक निगाह पढ़ा छोड़ दिया, उसकी शक्ल भी नहीं याद रहती आपको। जिसका होगा वो उसको कटिंग काट के हमेशा रखेगा, देखो देखो मेरे बेटे की ना अखबार में फ़ोटो छपी थी। लेकिन क्या वो अखबार की एक ही प्रति थी? अखबार तो हज़ारों छपते हैं, उसकी हज़ारों कॉपी छपती है ना।
तो हज़ारों कॉपी में तुम्हारे बेटे की फ़ोटो है, वो फ़ोटो फिर अगले दिन कहाँ पड़ी है? रद्दी की टोकरी में, कहीं कूड़े में, कहीं कहीं। तो फ़ोटो तो छपी, खुश हो गए, मगर वो तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है, किसके पैरों तले रौंदी भी जा रही है वो फ़ोटो, तुम्हें क्या पता। तो वो क्या है उस नाम का? जिस नाम से तुम्हें कुछ काम ना मिला, जिस नाम से तुमको भगवान ना मिले, तो उस नाम का फ़ायदा क्या? नाम तो देखो आज दिन तक भगवान के भक्तों का है, जिन्होंने इतने अच्छे कर्म किए, जिन्होंने इतने अच्छे अपने कर्मों से अपना भाग्य सुंदर बनाया, जिन्होंने अपने कर्मों से भगवान को पाया, उनका नाम तो हर एक के दिल में छप जाता है, हर एक उनका आदर्श देखता है। तो बाहर से मेरा नाम हो जाए तो नाम कितनी देर का, कब तक का? 1 दिन 2 दिन याद करेंगे, संसार वाले भूल जाएंगे। लेकिन ऐसी करनी कर चलो जो दुनिया करे तुम्हें याद, तुमको बहुत लोग हमेशा याद रखें। हर एक के दिल में अपना नाम लिखते जाओ ना, हर एक के किए जा तू जग में भलाई का ही काम, अच्छा काम करते जाओ। तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे व्यवहार को सब लोग पसंद करें और उसको वो याद रखें, अपने जीवन में उतारें, औरों को बताएं उदाहरण के तौर पे। तुम औरों के लिए एग्जाम्पल बन जाओ, तुम्हारा आदर्श देखें दुनिया वाले और तुम्हारा उदाहरण दूसरों को दें। देखो वो ऐसा है, तुमको भी ऐसा बनना है, या वो ऐसा है, मुझे भी ऐसा बनना है। अपनी अंदर से उन्नति सबको करनी है, हर दिन करनी है। बाकी माया में तो नफ़े नुकसान होते ही रहते, संसार में तो होता ही रहता है, उससे आप बच नहीं सकते। जिसकी जो अमानत होगी वो लेके जाएगा। कभी आप ही से आपका पर्स रास्ते में गिरी जाता है, पूरा ही पूरा पैसा निकल जाता है, किसी और को नहीं पकड़ाया था आपने, आप ही के हाथ में था, लेकिन कभी आपने ऐसे रख दिया या थैले में रख दिया, उसमें चेन बंद नहीं थी और भी सामान रखा, और कभी पर्स खिसक के गिर गया रास्ते में कहीं। किसी ने इंटेंशनली छीना भी नहीं, लेकिन तो भी नुकसान होना होता है तो हो जाता है ना ऐसा। और कभी अचानक ऐसी बात आती है कि आपको खर्चा करना पड़ता है, आपका पूरे महीने का खर्चा इतने हज़ार या इतने रुपए का होता है, अचानक कोई बड़ी कोई समस्या आई तो आपको एकदम से उस पर खर्च करना ही पड़ता है ना। कि जब आप उसमें खर्च करते हो अचानक से, तो आपको करना पड़ता है। कोई अचानक बीमारी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपकी हड्डी टूट जाए, आपका ऑपरेशन हो जाए, कुछ भी बात हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, उसमें आपको खर्च करना पड़े, तो वो तो अचानक से आपके खर्चे आ भी तो जाते हैं ना, तो वो पैसा तो खर्च हो ही गया। कभी मेहमान आता है, आप खास 4 सब्जियां खरीदते हो, अपने लिए तो 1 ही किलो की ज़रूरत थी, अब मेहमान आज आ रहे हैं तो आपको 2 किलो 4 किलो लेना पड़ा, तो वो भी तो खर्च हुआ ना। सहज हो जाओ, अपने अंदर में एकदम सहजता धारण कर लें कि ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर के निमित्त खर्च हो रहा है। एक भजन की लाइन आती है कि वही है सब, वस्तु भी वही है, तराजू भी वही है, तोलने वाला भी वही है, एक ही है, एक भगवान है। जो वस्तु है वही भगवान है, जो तराजू है वही भगवान है, जो तोल रहा है वही भगवान है। आप ही बैठा तोलता, वो आप ही बैठा तोलता रहता है, और हर एक का हिसाब किताब वो रखता ही रहता है। जानबूझ के कोई करेगा तो भरेगा, लेकिन ज्ञानवान हमेशा इस विचार में रह के अपने मन को संतुष्ट रखता है कि मेरा ही किसी जन्म का कोई कर्ज होगा जो चुक गया, दूसरा अपना हिस्सा, अपनी अमानत लेके गया। अगर ये विचार नहीं रखेगा तो वो नया कर्म बना लेगा फिर। इसलिए नए कर्मों से बचने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए हमें हमेशा ये रखना है कि आपके साथ किसी ने जो व्यवहार किया, या आपका धन किसी भी तरह से कोई जानबूझ के या अनजाने में ले गया,
या आपको खर्च करना पड़ा, कोई अचानक ऐसे मेहमान आ गए कि आपको खर्च करना पड़ा किसी भी कारण से, तो मन में हमेशा जब तक ये विचार नहीं रखोगे कि उनका हिसाब किताब है, अन्न जल है, लेन देन है, वो अपना कर्ज मेरा था वो लेके गया इस बहाने से, तो उसमें आप खुश रहोगे ना। और अगर भगवान का भाव समझोगे तब तो आपको आनंद ही आनंद रहेगा। भगवान के लिए तो आप 36 प्रकार के भोग बना के रखते हो, भगवान को आपको अर्पण करने के लिए खुशी खुशी आप बनाते हो, बहुत कुछ करते हो। भगवत भाव में रहेंगे तो आप आनंद में ही रहेंगे। तो ज्ञानी हमेशा अपने आप को आनंद में रखता है, वो अपने को कभी भी परेशान नहीं करता। अपने को हमेशा शांत रखो। संत बड़े परमार्थी शीतल जाके आए और तपत बुझाएं और की दे दें अपना रंग। हमको अपने आप को शांत और शीतल रखना है। एक बार एक मैसेज देखा था, जैसे आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल, तो बचपन में बच्चे 1 अप्रैल फूल बोल के बड़ा खुश होते थे, कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाएं, कैसे किसी को कुछ बोल दें और उसको सच समझ जाए, फिर ना हो तो ताली में अरे फूल बना लिया, बेवकूफ़ बना दिया, झूठ बोल के वो 1 अप्रैल फूल बना देते। गुरुजी बोलते थे सारी दुनिया केवल एक 1 तारीख को ही थोड़ी नहीं, और बच्चे ही थोड़ी नहीं, तुम तो आज दिन तक बनते चले आ रहे हो फूल, बेवकूफ़ी तो बनते चले आए थे, माया ने तुझको बाबरे अपना दीवाना कर दिया। तो सब फूल तो थे, गुरु ने उस मूर्खता से बचाया, सत्य हमको बताया, कहा कि अब तुम फूल नहीं बनो, बेवकूफ़ नहीं बनो, लेकिन भगवान के बगीचे के फूल बन जाओ। और एक पॉइंट पढ़ा था कि 1 अप्रैल फूल नहीं बोलो, 1 अप्रैल कूल बोलो। कूल मतलब ठंडा। गर्मी शुरू हो रही है ना, अप्रैल से तो गर्मी शुरू हो ही जाती है, तो बोलो कि नहीं, हमारा ये 1 अप्रैल फूल नहीं है। आज से हम ये संकल्प ले रहे हैं कि 1 अप्रैल हमारा कूल है। हम अपने को हमेशा शांत और शीतल रखेंगे। अंदर तो कितनी अग्नि जल रही है हर एक के, कहीं काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, बिना आग जले संसार। तो मेरे अंदर अब किसी प्रकार की अग्नि नहीं जलेगी, मैं अपने आप को कूल रखूँगा, ठंडा, एकदम अपने को शीतलता में रखूँगा। और केवल गर्मियों में ही नहीं शीतलता रखनी है आपको, बरसात में, सर्दी में, हर समय अपने को शीतल रखना। आत्मा का प्रदेश शांत और शीतल है। आज शांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। सत्संग का स्थान है शांत शीतल प्रदेश। आत्मा में आओ, शांत शीतल प्रदेश है। यहाँ आएंगे तो आप अमर और अजर, अमर होते जाओगे। अमर मतलब मरोगे नहीं कभी, अजर मतलब कभी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, जरा अवस्था नहीं आएगी। जरा अवस्था बुढ़ापे के लिए कहते हैं ना, कोई चीज़ बहुत पुरानी होती, कहते जर्जर हो गई है, तो चीज़ एकदम जर्जर पुरानी हो गई, तो ये जर नहीं होगा, अजर रहोगे आप। आपके अंदर में जर्जरता नहीं आने वाली, पुरानापन और बुढ़ापा नहीं आने वाला, क्योंकि आप हमेशा अपने को आत्मा जानोगे, आत्मिक भाव रखोगे हमेशा अपने। तो अपने अंदर में संकल्प लो। आज हर दिन हमको संकल्प लेना चाहिए, किसी एक दिन नहीं, विशेष दिन नहीं, हर दिन। आज से हम अपना खून नहीं जलाएंगे किसी भी बात में, अपने मन में हमेशा शांति बनाए रखेंगे। दुनिया जलती है, बिना आग जले संसार है, लेकिन मेरे अंदर वो अग्नि प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने अपने आप को उस शांत और शीतल प्रदेश का निवासी बना लिया। अभी कोई ऐसी जगह चला जाए जहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंडक है, तो वहाँ पे गर्मी आ ही नहीं पाएगी ना। जब आप मैदानी इलाके में आओगे तो गर्मी होगी, ऊपर जितना ऊंचाई पे जाओगे उतनी ठंडक है। तो हम जितनी आत्मिक उन्नति करेंगे, जितना देह से ऊंचे उठते जाएंगे, उतनी हमको ठंडक मिलती जाएगी। जितना नीचाई में आएंगे, जितना नीचे गिरेंगे,
देह में, उतनी आपको गर्मी सतानी ही सतानी है। गर्म प्रदेश में रहते ही क्यों? आत्मा के देश में रहो, आत्मा के प्रदेश में रहो। गुरु तो रोज़ हमको वहाँ से देह से उठा के आत्मा में लाता है, वो मेहनत करता है और हम बार बार नीचे गिर जाएं। कोई नाली का कीड़ा है, उसको उठा के फूलों में रखो, वहाँ से खिसक के फिर वापस अपनी नाली में चला जाता है, क्योंकि उसका वही स्थान है, उसको वहीं ठीक लगता है, वो वहीं सरवाइव करेगा। फूलों में वो करता ही नहीं है। गुरुजी बोलते थे तुम अपने मन को ऐसा मत बना लेना कि गुरु तुम्हें ज्ञान के सुंदर वचन दे के इन फूलों में रखे और तुम माया की कीचड़ में, गंदगी में चले जाओ। चेंज कर लो। वो तो कीड़े का जहाँ घर है, जहाँ उसका स्वभाव है, जैसा उसका हिसाब किताब है। लेकिन मनुष्य के अंदर में ये भगवान ने एक अच्छाई दी है कि वो जैसा चाहे वैसा बना सकता है अपने को, वो कैसा भी कर सकता है। बीज होते हैं वो अपने को चेंज नहीं कर सकते। कोई अगर करेले का बीज है तो उसमें से करेला ही निकलेगा, आम का बीज है तो उसमें से आम ही निकलेगा, टमाटर का टमाटर ही निकलेगा, भिंडी का भिंडी, जिसका भी होता है। वो चाह के भी अपने को चेंज नहीं कर सकते, वो बंधे हुए हैं। पशु पक्षी भी अपने अपने कर्म स्वभाव से बंधे हुए हैं, मगर मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। मनुष्य पहले माया में था, मायावी बन के रहता था, मगर अब वो दानव से मानव बनता है, मानव से देवता बन सकता है, वो खुद भगवान बन सकता है जैसा चाहे। ये नहीं होगा कि हम तो पहले से ऐसे थे ना, अब हम अपने को बदल नहीं सकते। हम तेरे इश्क में अपने को बदल पाएंगे। जब भगवान के इश्क में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, तो बदल पाते हैं। गुरु से हमारा ऐसा इश्क हो जाए, ऐसा प्रेम हो जाए कि गुरु बिन और न कुछ सूझे, गुरु बिन और न कुछ पाओ। उस प्रेम में अपने को बदल पाओगे, वरना संसार में कभी भी कोई बदल नहीं पाता। दूसरे को अपनी तरफ से बदलना चाहते, लेकिन अगर हमारा गुरु से प्रेम है तो हम उसकी एक भी बात को व्यर्थ नहीं जाने दें। जो भी वचन गुरु के मुख से निकलते हैं, ज्ञान के वचन, जो भी सत्संग हम सुनते हैं उसके मुख से, उसको ज्यों का त्यों, पूरा का पूरा हम अपने जीवन में उतार लेंगे, अगर हमारा इश्क है, अगर हमारा प्रेम है तो। और कोई और भी हमको वो युक्ति बताता है, कोई सलाह देता है, कोई हमको संसारिक भी अगर मान लो सावधानी बात बताता है, तो हम उसको भी मानेंगे। ये नहीं कि सत्संग में बैठ के जो गुरु ने बोला वो मानेंगे, अलग से जो मुझसे कहा था वो मैं नहीं मानूंगा। उसके मुख से निकला, चाहे किसी भी समय जो शब्द निकला, तुम्हारे लिए निकला ना, तुमको ध्यान में रख के निकला, तुम्हारी उन्नति के लिए निकला। वो तुमको कितना अपना समझता है, जो उसने तुम्हारे लिए अपना अलग से भी समय दिया। जितना हम गुरु को प्रेम करते हैं, उससे कई गुना अधिक पहले गुरु ने प्रेम किया, तब हम उसको प्रेम करना सीखे। तो तभी हम प्रेम में ही अपने को बदल पाते हैं। प्रेम नहीं होगा तो कोई नहीं बदल। जिससे प्रेम नहीं होता उसकी बात कोई मानेगा क्या? भाई हम क्यों माने तुम्हारी बात? लेकिन जिससे प्रेम होता है, अच्छा इसने कहा है ना, इसकी बात टालेंगे नहीं, मान लेते। प्रेम में मन सरल होता जाता है, प्रेम में नम्रता आती जाती है। अहंकार में कठोरता है और प्रेम में नम्रता होती है। जो अहंकारी होगा वो कठोर होगा, जो जितना प्रेम वाला होगा वो उतना झुका हुआ होगा, उतना नम्रता वाला। फिर वो सबके आगे नम्रता कर सकता है, क्योंकि वो है ही प्रेम वाला, उसके अंदर प्रेम है। तो इस प्रेम को प्राथमिकता दो। प्रेम ही परमात्मा। आज आगे का पत्र में एक दो लाइन पढ़ेंगे। आज नेक्स्ट लेटर है गुरुजी का, इसमें भी प्यार से ही बात शुरू हुई है कि आप सभी का प्यार है जो सदैव ठीक ठाक देखना चाहते हैं। पर सच पूछो तो यहाँ हम सब स्वस्थ हैं, क्योंकि 100 में स्थित है। बीमारी और मौत, दुख तो यहाँ आ भी नहीं सकते हैं। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। यही पाठ गुरु ने ऐसा पक्का करा दिया है
कि कभी भी भूल नहीं सकते। कभी ऐसा होता है ना, अपने को पता चलता है शरीर तो हर एक का लीला करता है, कभी स्वस्थ है तो कभी बीमार भी होता है शरीर, फिर डॉक्टर पे जाते हो, दवाइयाँ लेते हो, इलाज करते हो, कभी ऑपरेशन करना पड़ता है, कभी एडमिट होना पड़ता है, फिर ठीक हो जाते हो, फिर घर में रहते हो। तो शरीर का हिसाब किताब सबके साथ है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। तो कभी अगर मान लो किसी को पता चलता है गुरु का शरीर अस्वस्थ है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो जो लोकल में रहते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि गुरु से मिलकर उसका हाल पूछें, डायरेक्टली उससे पूछें, नहीं तो इनडायरेक्टली जो उसके संपर्क में सेवा में लगे हैं उनसे पूछते हैं। जो दूसरे शहरों में रहते हैं वो भी पत्र लिख के पूछते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से अगर कोई पूछता है तो गुरु उसको यही जवाब देते हैं कि आप सभी का प्यार है जो सदैव ठीक ठाक देखना चाहते हैं। हम गुरु को हमेशा स्वस्थ देखना चाहते हैं, हम गुरु को हमेशा ठीक देखना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो बीमार है या उसमें कोई भी खराबी आए, उसको कोई भी तकलीफ़ हो। हम गुरु को किसी भी प्रकार से हम परेशान भी नहीं देखना चाहते, हम बीमार भी नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा गुरु से प्यार। अगर हमारा गुरु से प्रेम ना होता तो हम सोचते ठीक है, इन पे परेशानियाँ आ रही हैं तो आ रही हैं, वो इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो हर एक के ऊपर आती है, इन पे भी हैं। अपने ज्ञान के उसमें विचार में भी तो आप इस तरह से जैसे कह सकते हो ना, सोच सकते हो। लेकिन जिसका जिससे कंसर्न होता है, प्यार होता है, तो सोचा नहीं मेरा गुरु हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा ठीक रहे, ये बात होती है। तो किसी ने पूछा होगा, इसके जवाब में गुरुजी ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि आप सभी का प्यार है जो सदैव ठीक ठाक देखना चाहते हैं। पर सच पूछो तो यह हम सब स्वस्थ हैं क्योंकि स्व में स्थित है, अपने आत्मा में स्थित है, इसलिए स्वस्थ है। शरीर बीमार पड़ता है, शरीर ठीक होता है, लेकिन मैं तो हमेशा आत्मा में रहता हूँ, अपने स्वरूप में रहता हूँ। जो अपने स्वरूप में है, स्व में है स्थित, तो वो स्वस्थ है। दादा भगवान को कोई पूछता था बीमारी में, गीता भगवान को बीमारी में कोई पूछता था, तो वो ये कहते थे हम तो ठीक हैं, हमें क्या है, हमें कोई बीमारी नहीं है। मतलब आत्मा में तो कोई बीमारी होती नहीं है, और शरीर की बीमारी की चर्चा हर एक के साथ करेंगे। जो डॉक्टर है उसको बताएंगे, वो इलाज करेगा, कि सारे लोग डॉक्टर बन के इलाज करेंगे। अक्सर आप जब सबको बताते रहते हो ना तो सब लोग आपके डॉक्टर बन जाते हैं। अच्छा इस बीमारी में ना ये ले लो, ये फ़ायदा करेगा, ऐसा कर लो, वो फ़ायदा करेगा। मेरा अनुभव है, मैंने लेके देखा है। तो सभी लोग डॉक्टर बन जाते हैं उसके, एक बीमार और उसके 100 डॉक्टर। तो आप 100 लोगों का इलाज करोगे तो कैसे ठीक होगे? लगे कि किसी एक ही डॉक्टर का तो करोगे ना इलाज। तो व्यर्थ में हमको सबके आगे अपनी बीमारी का वर्णन करने की ज़रूरत नहीं। हम दूसरों की हमदर्दी बटोरना चाहते हैं, इसलिए हम सबको अपनी बीमारी बताते रहते हैं। कोई नहीं पूछ रहा है तो क्यों बता रहे हो? कोई पूछता है तो भी तक गुरु ने क्या जवाब दिया? हम तो आत्मा में स्थित हैं, तो स्वस्थ हैं, हम सभी स्वस्थ हैं क्योंकि हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। ये नहीं हाँ बीमार हैं, ये बीमारी है, इतने दिन से है, फलाने डॉक्टर को दिखाया, ये इलाज कराया, अभी फ़ायदा नहीं है, अभी होगा या हो रहा है। कितनी लंबी चौड़ी बात है। गुरु से कोई पूछेगा, एक बात बोलेगा कि नहीं मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। तो हम सब स्वस्थ हैं क्योंकि स्व में स्थित हैं। बीमारी और मौत, दुख तो यहाँ आ भी नहीं सकते। जो आत्मा में स्थित रहेगा, जो हमेशा सत्संग में रहेगा, जो हमेशा ज्ञान में रहेगा, उसके लिए ना बीमारी है, ना मौत है, ना दुख है ही नहीं। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। ना कोई पाप है, ना कोई बीमारी है, ना कोई मृत्यु है। यही पाठ गुरु ने ऐसा पक्का करा दिया है कि कभी भी भूल नहीं सकते। गुरु भी आप देखो हमेशा आगे, अपने आगे गुरु को ही रखते। ये गुरु ने हमको ये पाठ पक्का करा दिया है, हम सबको गुरु ने ये पाठ पक्का करा दिया कि हम हमेशा आत्मा में रहेंगे तो हम उसमें स्थित हैं
तो हमारे लिए ना कोई मौत है, ना बीमारी है, ना कोई दुख है। हमें तो लगता है कि बल्कि सारी दुनिया बीमार है, जो हो मैं दीर्घ रोग में फंसी हुई। गुरु ने कहा हम क्या, हमको तो लगता है बाकी सारी दुनिया ही बीमार है, जो हो मैं दीर्घ रोग में लगी हुई। अहंकार का रोग हर एक को लगा, मैं हूँ, और जहाँ अहंकार है वहाँ पे सब विकार है, तो वो बीमार हुए ना। जो विकार है तो बीमार। तो हम क्यों अपने को बीमार बोल रहे हैं? हमारे अंदर कोई विकार है ही नहीं। अपने को निर्विकारी बनाने में लग जाओ। ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हारे अंदर अब विकार कोई ढूंढे भी तो ना निकल पाए। आप भी अपने विकारों को ढूंढो और निकाल के अलग फेंक दो। जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती है ना, उसको हम हटा देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, जिसके काम की उसको दे देते हैं, घर के सामान। शरीर में भी अगर कोई फालतू चीज़ें ऑपरेट करके, गांठ फालतू थी, इसको निकाल दो, वरना पड़े पड़े शायद कहीं कैंसर ना बन जाए। तो जो शरीर में ज़रूरी नहीं है उसको भी निकाल देते हैं। तो जो मन में ज़रूरी नहीं है उसको भी तो निकाल दो। मन में ज़रूरी है केवल भगवान का नाम रखना। बाकी चीज़ों से आपने अपने मन को ना बहुत भारी कर लिया है, भीड़ बढ़ा रखी है। जगह खाली करो भगवान के लिए, तब तो भगवान उसमें अच्छे से बसेंगे। तो अपने मन में किसी प्रकार के विकार नहीं लाओ। गुरु के पास आना, ना लाना मन में और कोई दूसरा नहीं लाओ। फिर 1,84 तुम भटके हो, जन्म न लेना हो। ये हमेशा याद रखो कि हम सत्संग में आए हैं, हम गुरु के पास आए हैं, तो अब हमको मन में भगवान के अलावा कुछ और लाना नहीं। जो कुछ दिख रहा है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान ही इस रूप में मेरा लेन देन कर रहा है, भगवान इस रूप में मेरा हिसाब किताब कर रहा है, वो काट रहा है, तो सब जगह है ही भगवान। जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर आपका मन हो जाएगा शांत, शीतल। मन में कोई और लाओ नहीं, ये अपने से मेहनत करो। कोई विकार नहीं आने चाहिए मन में केवल भगवान का भाव है। तो गुरु के पास आना, ना लाना मन में और। 1,84 तुम भटके हो, जन्म न लेना हो। कि अब हम लोग को 84 लाख योनियाँ भटक भटक के आए हैं, अब हमको दूसरा जन्म नहीं लेना। और मन में बस जाए केवल भगवान, मन में बस जाए केवल ज्ञान के बाद विचार, दूसरे विचार रहें। अपने को निर्विकारी बनाने में लगो। तो गुरुजी ने बोला कि हमें तो ये लगता है कि सारी दुनिया बीमार है, जो हो मैं दीर्घ रोग में फंसी हुई है। गुरु ही इस महान बीमारी से छुड़ाता है। गुरु है जो हमको इस महान बीमारी से छुड़ा रहा है। सबसे बड़ी बीमारी है अपने को देह मानना और उसके भाव में रहना। उसके लिए गुरु हमको जो औषधि देता है ब्रह्म ज्ञान की, तो वो हमको टाइम टाइम लेते रहनी चाहिए, तभी हमारा इस बीमारी से छुटकारा हो। और मन में रखो केवल भगवान, यही एक हमारा काम है, दूसरा कोई काम नहीं।